तो वहीं दमोह के एक अस्पताल में दिल के मरीजों के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्शन की बात कही। उन्होंने दमोह अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मामले पर कहा कि हमारी सरकार सख्त कार्यवाही कर रही है। जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में आपने देखा होगा कि हमने हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की और उसी का परिणाम है कि बड़ी से बड़ी कोई भी ऐसी बात होगी तो हमारी सरकार एक्शन लेने में देर नहीं देगी। ये इसी कारण से हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए हैं कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। तो वहीं सीएम मोहन ने आज मंत्रालय में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में नए क्रिमिनल कानून के क्रियान्वयन, प्रदेश के कानून व्यवस्था, एंटी नक्सल ऑपरेशन की स्थिति और डायल 100 की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गई। सीएम मोहन ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएम मोहन ने गृह विभाग हमेशा एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की। तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम मोहन यादव ने राज्य सेवा के अधिकारियों को संयुक्त आधारभूत परीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षण के व्यक्ति और परीक्षण से व्यक्तित्व बनता है। शिक्षण परीक्षण का महत्व बहुत अहम है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण के व्यक्तित्व बनता है, परीक्षण से व्यक्तित्व बनता है। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि परीक्षण से व्यक्ति बनता है और आपको और व्यक्तित्व बनता है। उन्होंने कहा कि आपका अब नया अध्याय है, आप जल और बर्फ बनने जा रहे हैं। सबसे पहले खुद को खुद से जाने। आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा। 50 साल पत्नी आपके साथ रहेगी, फिर पत्नी भी साथ छोड़ेगी, बेटा आपके साथ बहू के साथ आएगा तो एवरेज 50 साल आपके साथ रहेगा। मान के चलो फिर वो अपने नाती पोते में आप दादा दादी की भूमिका में जाओ तो अंततः आए आप अकेले और अकेले ही जाना। तो जो शिक्षण प्रशिक्षण की कहानी वो प्राइमरी में आप जब गए थे तब से लेकर आखिर तक हमारे पास इन सारी चीजों का निचोड़ हमको ही निकालना और कर्म कराने के लिए कैसे कैसे अवसर, कैसे कैसे उदाहरण बनते हैं वो हम सबको कई जगह यहाँ जो किताबों में बताया गया है। ये शिक्षण से हमारा व्यक्ति बनता है और प्रशिक्षण से व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व बनने में जो हमको सिखाया किताबों में ज्ञान तो सब कुछ है, तो क्या लाइब्रेरियन से अपेक्षा कर लेंगे उस सब चीजों को उत्तर दे देगा? हम में से जो भी किताबों को ही पढ़ने जाएगा तो किताब पढ़ने वाले तो होते, लेकिन किताबों को पढ़ने के बाद अपने मार्ग खोजना, अपने रास्ते खोजना। एक उदाहरण दे के बात खत्म करूंगा, लंबी तो नहीं करूंगा। AI प्रयोग को लेकर के एक अच्छा शिविर हुआ परसों हुआ, उसमें मैं गया था। तो आध्यात्मिक हमारे गायत्री परिवार के डॉक्टर प्रणय पंड्या जी है ना, प्रणय जी वो उनका वो खुद डॉक्टर थे, PG डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे। बाद में फिर वो अपनी उस आध्यात्मिक यात्रा के प्रमुख बन करके वो इस काम में चल रहे। अब उनने एक उदाहरण दिया, बड़ा अच्छा उदाहरण था। उस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 100 ऊँट थे और 100 ऊँट को पकड़ के रात को चरवाहे को उनको संभालना था, बांधना था। तो वो रस्सी बांधने लगा, रस्सी बांधते बांधते उनने 99 ऊँट बांधे और ऊँट बांध कर एक की रस्सी कम हो गई। अब उसने कहा इसको कैसे बांधे, तो वो मनोचिकित्सक थे तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ऊँट को खड़ा ऐसा कर दे जैसे रस्सी बन रही और वो नाटक पूरा ऐसा करा कि वो घुटे तक खोल दी और बन गया। और उनका ऐसा मानना था कि दूसरे दिन सब ऊँट खोल दी पर वो ऊँट हिला नहीं क्योंकि उसकी रस्सी नहीं खुली, तो वो अपनी जगह में खड़ा था। उसको लगा कि ऊँट बंद ही है और जब तक ये वापस उसने वो नाटक करा तो वो ऊँट चल दिया। तब ये वो बोल के चले गए। फिर मेरा नंबर आया, हमने कहा ये मैंने उस उदाहरण को अपनी तरह से बढ़ाया। मैंने कहा देखो साहब ये आपकी अच्छी बात है, आप मनोचिकित्सक हो, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मेरी मुश्किल दूसरी। मेरे सामने भी वो 100 ऊँट दिख गए और वो 100 ऊँट को मुझे बांधना है, तो 100वां ऊँट कैसे बांधूं? मैंने कहा आपने तो अपने ढंग से बांध दिया, मैंने अपने ढंग से बांध दिया, मैंने भी बगैर रस्सी के बांध दिए, पर मैंने वो सब नहीं किया जो आपने किया। हमने क्या किया,
हमने कहा मैं तो उसको 3 तरह से बांध सकता था। 3 तरह से कैसे बांध सकता था? हमने कहा हमारा तो तरीका ऐसा है कि पहली बात वो जो ऊँट जहाँ है उन ऊँट में से सबको रस्सी से गर्दन तक क्यों बांधो, उसकी रस्सी आगे करो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, एक ऊँट को दूसरे से बांधो, पेड़ बांधते जाओ तो ऊँट अपने कहीं जाने वाले नहीं। दूसरा फिर आप रस्सी नहीं लेना और उस रस्सी उसे बांधना, तो एक पूंछ से दूसरे की पूंछ। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि यह सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी